गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम करेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर 6 टिश्यूज़ पार्ट 3। नाउ लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट, हम अपनी पहली वीडियो में प्लांट टिश्यूज़ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस वीडियो में वी विल स्टार्ट विद एनिमल टिश्यूज़। ओके, तो स्टूडेंट बेसिकली एनिमल टिश्यूज़ 4 टाइप्स के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़। और अगेन दीज एपिथेलियल टिश्यूज़ आर डिवाइडेड इन डिफरेंट टाइप्स, जैसे एपिथेलियल टिश्यूज़, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़, कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यूज़, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज़। ये 4 टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं। एंड नेक्स्ट इज मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ 3 तरीके से डिवाइड किए जा सकते हैं। वन इज स्ट्रिएटेड, अदर इज अनस्ट्रिएटेड एंड नेक्स्ट इज कार्डियक। ओके, यानी कि स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। ओके, नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज ब्लड, बोन, लिगामेंट, टेंडेंस, कार्टिलेज, एरियोलर टिश्यूज एंड एडिपोज टिश्यू. These all are the example of connective tissues. These all are connective tissues. Last one is nervous tissues. Nervous tissues having nerve cell. These nerve cells are called neuron. Students, आप सभी को पता है न्यूरॉन इज अ बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन. ब्रेन की बेसिक और फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन है. ओके, नाउ अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमल टिश्यूज़ का क्लासिफिकेशन किया गया है एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यूज़ में. तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स. फर्स्ट इज एपिथेलियल टिश्यूज़. स्टूडेंट, एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं? दे गिव प्रोटेक्टिव कवरिंग. दे गिव प्रोटेक्टिव कवरिंग टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ओके, दे फॉर्म ए कंटिन्यूस शीट. ये क्या करते हैं? प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म करते हैं टिश्यूज़ की, और इट फॉर्म्स द आउटर कवरिंग ऑफ स्किन. स्किन के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है. समटाइम कवरिंग ऑफ ऑर्गन, इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, lungs and esophagus. All these in all these organs, these epithelial tissues are present as a protective covering. Okay, protective covering of continuous sheet on the parts of different parts or organ. तो first is squamous epithelium. These are of 4 types actually. One is squamous epithelial tissues. तो स्टूडेंट, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या होते हैं? दे कंसिस्ट ऑफ ए लेयर ऑफ थिन फ्लैट सेल. ये थिन, बहुत ही पतले और फ्लैट सेल्स होते हैं, आर प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स, लंग, माउथ, ईसोफेगस, ओके, इन जगहों में ये प्रेजेंट होते हैं. और जब ये थिन जो थिन आपकी जो फ्लैट सेल्स हैं, ये एक के ऊपर एक ऐसे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे एक लेयर सी फॉर्म कर देते हैं, तो दीज टिश्यूज़ आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस टिश्यूज़. जब ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज़ की एक लेयर के ऊपर एक लेयर बन जाती है, तो इस टाइप के टिश्यूज़ को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड. मीन्स epithelial tissues arranged in different layers. If the squamous epithelial tissues arranged in different layer, so these are called stratified. These are called stratified squamous tissues. Okay, stratified squamous means एक के ऊपर एक squamous tissues की, epithelial tissues की लेयर, उसे हम stratified कहते हैं. ओके, इन जितने भी हम टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इनका स्ट्रक्चर एंड इनकी लोकेशन. ओके, तो होप आप उन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखिए. सेकंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम. क्यूबॉइडल नाम से आपको पता चल रहा है दीज आर क्यूब शेप्स. जो इस टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं स्टूडेंट? क्यूब शेप के होते हैं. ओके, दे आर हैविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन and it forms the inner lining of kidney tubules and ducts
ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ये इन जगहों में प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर? किडनी, ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स एंड सलाइवरी ग्लैंड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। और ये कैसे होते हैं स्टूडेंट? देखने में क्यूब शेप के होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट बात करेंगे हम कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यूज़ की। थर्ड टाइप है कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यूज, कंसिस्ट ऑफ टॉल पिलर लाइक। कोलुमिनार का मतलब है, कोलुमिनार मीन्स पिलर लाइक, तो ऐसे सेल कोलुमिनार मीन्स पिलर लाइक, तो पिलर लाइक सेल्स, कोलुमिनार आर पिलर लाइक सेल्स एंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? इनर लाइन ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग में ये प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। और कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यूज इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, और ये जो कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी प्रेजेंट होते हैं। और जब ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं, कुछ इस तरीके की इनकी शेप होती है, इस तरीके की शेप होती है, और इनके ऊपर ऐसे इनके ऊपर हेयर लाइक प्रोजेक्शन आप देखेंगे, और दिस हेयर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड सीलिया। उस हेयर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? सीलिया कहते हैं। ओके, तो दैट टाइम व्हेन दीज columnar epithelial tissues are present in the respiratory tract and having hair-like projection called cilia, these types of tissue that time called ciliated columnar epithelial tissue. Okay student, ciliated columnar epithelial tissue. Next and last type of epithelial tissue is glandular epithelial tissue. Student, जब ये epithelial tissue, कुछ एपिथेलियल टिश्यू इस तरीके से फोल्ड हो जाते हैं और ये ग्लैंड की तरफ बिहेव करते हैं और कुछ सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं। ये क्या करते हैं? सिक्रीशन का काम करते हैं। तो दैट टाइम दीज टिश्यूज आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज स्टूडेंट देखिए, नीचे एक डायग्राम दिया गया है, दीज आर कॉल्ड सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यूज़ का डायग्राम है ये। इसमें जो सेल्स हैं वो कोलुमिनार शेप के हैं, ऐसे पिलर लाइक हैं, और एक सीरीज़ में ये अरेंज्ड हैं। और ये दूसरा स्ट्रक्चर जो है स्टीरोस्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू। इस डायग्राम में ऐसा लग रहा है स्टूडेंट कि जो सारे कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो एक और उसके नीचे एक कुछ लेयर सी लग रही है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। तो सो दैट इज कॉल्ड सीडोस्ट्रेटिफाइड। सीडोस्ट्रेटिफाइड मतलब it looks like stratified but it is not stratified, so that it is called pseudostratified columnar epithelial tissues. Okay, pseudo means होता है स्टूडेंट false. Okay, अब बात करेंगे स्टूडेंट हम मस्कुलर टिश्यूज़ की। तो मस्कुलर टिश्यूज़ स्टूडेंट क्या होते हैं? अगर हम बात करें, कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। इनकी शेप की बात करें, इनमें इलोंगेटेड सेल्स होते हैं कॉल्ड मसल्स फाइबर, उन्हीं को हम मसल फाइबर बोलते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड मसल फाइबर। इट कंटेन ए स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और उन फाइबर्स के अंदर एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है जो उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करता है और मूवमेंट्स में हेल्प करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो मूवमेंट में हेल्प करेगा। ओके, मसल विच कैन मूव अंडर आवर विल आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। देखिए स्टूडेंट, दो तरीके के मसल्स हमारी बॉडी, दो तरीके के ब्रॉडली मसल्स हमारी बॉडी में होते हैं। वन इज वॉलेंट्री, वन इज इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होते हैं स्टूडेंट जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, और इनवॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जिनका फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ओके, अब हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। फर्स्ट इज स्ट्रेटेड मसल्स। मसल्स टिश्यू में जो पहली टाइप्स है वो है स्टूडेंट स्ट्रेटेड मसल्स। ये ऐसे मसल्स होते हैं जिनके ऊपर स्ट्रिएशंस होती हैं, यानी कि धारियाँ होती हैं, स्ट्रिप्स होते हैं। तो देखिए, दीज आर वॉलेंट्री मसल्स, ये वॉलेंट्री होते हैं। वॉलेंट्री मीन्स ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। ओके, हमारे कंट्रोल में होते हैं।
और इन मसल्स के ऊपर लाइट और डार्क कलर के बैंड्स होते हैं या स्ट्रिएशंस होती हैं। इस तरीके का होता है स्टूडेंट, इस तरीके सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं ये और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। इस तरह की इनके ऊपर स्ट्रिएशंस होती हैं। ये डार्क है, ये लाइट है, डार्क है, लाइट है, डार्क है, ऐसे बैंड्स बने होते हैं। और इसमें जो स्टूडेंट न्यूक्लियस होता है वो पेरिफ्री पे प्रेजेंट होता है, यानी कि साइड्स में आपको न्यूक्लियस देखेंगे और बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, लंबे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। अगर शेप की बात करें, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। इन मसल्स को स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है। स्केलेटल मसल्स मीन्स दीज आर प्रेजेंट इन द ओवर द बोन। ये बोन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। किसी भी बोन के ऊपर जो मसल्स हमें मिलते हैं दीज आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स और ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। देखिए, बिकॉज दे आर अटैच टू द बोन। जैसे ये बोन है, बोन के ऊपर जो मसल्स आपको दिखेंगे दीज आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स। ओके, ये वॉलेंट्री होते हैं मूवमेंट में स्टूडेंट। ओके, हमारे कंट्रोल में होते हैं मूवमेंट इनका। नेक्स्ट इज अनस्ट्रेटेड मसल्स। अनस्ट्रेटेड मसल्स को हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं स्टूडेंट। अनस्ट्रेटेड मसल को हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं और ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। इनवॉलेंट्री मीन्स इनका जो वर्क है या कंट्रोल हमारे पास नहीं होता। ओके, और इनके ऊपर कोई भी स्ट्रिएशंस नहीं होती। दे आर हैविंग नो स्ट्रिएशन। इनके ऊपर कोई भी बैंड या स्ट्रिएशन, कोई धारियाँ, कुछ नहीं होता। ओके, द सेल्स आर लॉन्ग, लंबे होते हैं, स्पिंडल शेप, कुछ इस तरीके की इनकी शेप होती है स्टूडेंट। और ये सिंगल न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। कैसे होता है? द प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, आइरिस ऑफ आइज, यहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। और ये यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं स्टूडेंट, यूनी न्यूक्लिएटेड। इनके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है? एक ही होता है और वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। ओके, और ये इस टाइप के जो स्मूथ मसल्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, आइरिस ऑफ आइज, यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और ये इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं। इनवॉलेंट्री नेचर, इनका जो मूवमेंट है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, नॉट इन आवर कंट्रोल। फिर बात करेंगे स्टूडेंट हम कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो इनवॉलेंट्री मसल्स। ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स हैं। आपने देखा होगा जो कार्डियक मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू हार्ट। तो हार्ट की जो मसल्स हैं वो इनवॉलेंट्री नेचर की होती हैं स्टूडेंट। आप देखिए, हार्ट थ्रू आउट द लाइफ वर्क करता रहता है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो अभी रुकेगा, थक गया है। वो कभी भी टायर्ड नहीं होता, हमेशा वर्क करता रहता है। तो इट इज़ इनवॉलेंट्री, नॉट अंडर आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है वो। देखिए, और दीज टाइप्स ऑफ कार्डियक मसल्स हैविंग सम फेंट स्ट्रिएशंस। उसके अंदर स्ट्रिएशंस होती हैं। कैसी होती हैं स्टूडेंट? फेंट, हल्की सी स्ट्रिएशंस होती हैं। और इसके सेल्स कैसे होते हैं? लॉन्ग, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड। अभी जो दोनों हमने पढ़े उसमें ब्रांचिंग कहीं नहीं थी, दोनों अनब्रांच थे। यहाँ पर जो सेल्स हैं कैसे हैं स्टूडेंट? ब्रांच्ड हैं और लंबे हैं, लॉन्ग हैं, सिलेंड्रिकल हैं, ब्रांच्ड हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट होता है। दे आर प्रेजेंट इन द हार्ट एंड हेल्प इन द कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं स्टूडेंट, इनकी लोकेशन क्या है? प्रेजेंट इन द हार्ट। और ये हमारी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। ओके, यहाँ तक हमने इनके बारे में डिस्कस कर लिया स्टूडेंट। अब हम बात कर, देखिए ये डायग्राम है, इसमें देखिए कार्डियक मसल्स कहाँ हैं? दीज आर प्रेजेंट इन हार्ट में होते हैं। और ये कम्प्लीटली इनवॉलेंट्री होते हैं। ये इनका जो फंक्शन है, इनका वर्क है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ओके, दीज आर स्केलेटल मसल्स हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट? ये आपके बोन्स के ऊपर होते हैं, बोन्स से अटैच होते हैं। तो दीज टाइप ऑफ स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, इनको और दूसरे नाम से हम क्या बुलाते हैं स्टूडेंट? स्केलेटल मसल्स को स्ट्रेटेड मसल्स। देखिए इसमें स्ट्रेशंस हैं, ये आपको बैंड दिख रहे हैं ना। और न्यूक्लियस देखिए,
न्यूक्लियस न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड है, और न्यूक्लियस इसका सेंटर में ना होकर के पेरीफ्री में मौजूद होता है, उसके कॉर्नर्स में मौजूद होता है. ओके. एंड थर्ड वन इज स्मूथ मसल सेल. जो स्मूथ मसल्स होते हैं स्टूडेंट, स्मूथ मसल्स और इसको अनस्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं. जैसे आप देखिए ये आपका स्टमक में होते हैं, ठीक है, और इनकी शेप कैसी होती है स्टूडेंट, स्पिंडल शेप, और एक यूनी न्यूक्लिएटेड सिंगल न्यूक्लियस इनके अंदर होता है, और वो भी सेंट्रली लोकेटेड होता है. ओके, इट इज़ लोकेटेड एट द सेंटर. स्टूडेंट ये जो हमने मसल्स की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर डिस्कशन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है वो पूछा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. उनके स्ट्रक्चर के बेस पर आपको डिफरेंस लिखना है. तो दिस इज़ द डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. देखिए, दिस इज अनस्ट्रेटेड मसल्स, स्ट्रेटेड मसल्स एंड कार्डियक मसल. अनस्ट्रेटेड मसल मीन्स स्मूथ मसल्स जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में होते हैं स्पिंडल शेप के, और स्ट्रेटेड मतलब बैंड लाइक जो होते हैं स्केलेटल मसल्स. अब इनमें कुछ डिफरेंस जान लेते हैं स्टूडेंट. देखिए, सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड. इनके सेल्स लंबे होते हैं और पॉइंटेड स्पिंडल शेप के होते हैं, अनब्रांच्ड. इनके सिलेंड्रिकल होते हैं, लॉन्ग सिलेंड्रिकल टेपरिंग एंड अनब्रांच. यहाँ भी अनब्रांच है, यहाँ भी अनब्रांच. बट इन कार्डियक मसल दे आर ब्रांच्ड, और टेपरिंग होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं. ओके स्टूडेंट. और सेकंड डिफरेंस है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है और न्यूक्लियस सेंटर में होता है. और इन केस ऑफ स्केलेटल मसल्स ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और जो इनका न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है पेरीफ्री ऑफ द मसल फाइबर में, और ये भी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है. ओके स्टूडेंट. थर्ड डिफरेंस इज स्ट्रेशन और स्ट्राइप्स आर एब्सेंट. इसमें स्ट्रेशंस और स्ट्राइप्स नहीं होती. यहाँ स्ट्रेशंस लाइट और डार्क कलर के बैंड्स की फॉर्म में मौजूद होते हैं. और यहाँ पर देखिए, सेल्स हैव फेंट स्ट्रेशन. कार्डियक मसल्स के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो होती है फेंट स्ट्रेशंस होती है, बहुत हल्की स्ट्रेशंस होती है. फिर बात करते हैं स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं, इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं. ओके, इनका कंट्रोल जो है स्टूडेंट वो हमारी विल पावर में नहीं होता, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते. बट इन केस ऑफ स्केलेटल मसल्स और स्ट्रेटेड मसल्स ये हमारे कंट्रोल में होते हैं. ओके. और ये बहुत कुछ काम करने के बाद, रैपिडली काम करने के बाद ये क्या होते हैं स्टूडेंट, फटीग हो जाते हैं. ओके. और कार्डियक मसल्स आर आल्सो इनवॉलेंट्री नेचर, रिदमिक कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ ये करते रहते हैं, और ये कभी भी थकते नहीं हैं. विदाउट फटीग ये थ्रू आउट लाइफ काम करते रहते हैं. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट इज द लोकेशन. दिस इज द लोकेशन. ओके. स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में, यूट्रस में, आइरिश ऑफ आइज, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स. इसमें ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं. और दीज स्केलेटल मसल्स आर प्रेजेंट इन हैंड, लेग एंड अदर स्केलेटल मसल्स. इनमें ही प्रेजेंट होते हैं. एंड कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट इन हार्ट. ओके. तो दिस इज द स्ट्रक्चरल, दिस इज डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर. ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट. अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं. ओके. तो यहाँ पर हमारा जो एनिमल टिश्यूज़ था, एनिमल टिश्यूज़ में हमने एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड मस्कुलर टिश्यूज़ कंप्लीट कर लिया है. स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.